हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का, जिसके लेखक हैं निदा फाजली, उसका अध्ययन करेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। लेखक ने सोलेमन अथवा सुलेमान महाकवि अयाज के पिता तथा नूह के प्रसंग द्वारा जगत के समस्त प्राणियों के लिए प्रेम तथा करुणा भाव रखने का संदेश देना चाहा है। लेखक को लगता है कि यह संसार सभी प्राणियों का साझा है, परंतु मानव अपनी स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण अन्य सभी प्राणियों को खदेड़ रहा है। प्रकृति की सहनशीलता जब समाप्त होने लगती है, तब उसका क्रोध पूरे उफान पर होता है और फिर उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। लेखक को अपनी माँ की याद आती है, जो प्रत्येक प्राणी के लिए करुणामयी थी। आजकल मनुष्य सभी संवेदना से परे होते जा रहा है। अब वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, न कि दूसरों के। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सुलेमान की करुणा। बाइबल के सोलेमन को कुरान में सुलेमान कहा गया है। वे ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक करुणावान शासक थे। वे पशु पक्षियों की भाषा भी समझ लेते थे। एक बार वे अपने लश्कर अर्थात सेना के साथ कहीं जा रहे थे। उनके घोड़ों की टापों को सुनकर उस रास्ते से जाने वाली चींटियां डर गईं और एक दूसरे से बोली, जल्दी से अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। उनकी बातों को सुनकर सुलेमान थोड़ी दूर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। उन्होंने उन चींटियों की प्राणों की रक्षा की तथा बदले में उन चींटियों ने सुलेमान के लिए प्रभु से दुआएं मांगी। महाकवि अयाज के पिता का प्रसंग। एक बार महाकवि अयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे। उनकी पत्नी ने उन्हें भोजन परोसा। तभी उनकी नजर अपने बाजू पर रेंगते हुए एक काले चोंटे पर पड़ी। उसे देख वह तुरंत भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और कहा कि उन्होंने एक जीव को बेघर कर दिया है और उस चोंटे को वापस वहीं छोड़ने के लिए चल पड़े। नूह का प्रसंग। अरब में लश्कर को नूह के नाम से भी जाना जाता है। नूह एक धार्मिक व संवेदनशील व्यक्ति थे। एक बार नूह के सामने से एक घायल कुत्ता गुजरा तो नूह ने उसे गाली दी और दुत्कारा। तब कुत्ते ने पलटकर जवाब दिया कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और न ही तुम अपनी पसंद से इंसान। हम सबको बनाने वाला तो एक ही है। यह बात सुनकर वह जीवन भर पछतावे में रोते रहे। महाभारत का प्रसंग। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में भी अंत तक युधिष्ठिर का साथ एक कुत्ते ने ही दिया था। संसार सबका साझा। यह धरती सबकी है। इसमें पशु, पक्षी, मानव, पर्वत, समुद्र सबका बराबर का हिस्सा है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। सब लोग मिलजुल कर एक साथ एक ही घर में रहा करते थे। एक दूसरे के सुख दुख को बांटा करते थे। लेकिन आज सब डिब्बे जैसे घरों में सिमट कर रहने लगे हैं। स्वार्थ की भावना सब पर हावी होती जा रही है। मनुष्य का स्वार्थ और उसके दुष्परिणाम। आज बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बढ़ती हुई आबादी के कारण समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया गया है। पेड़ों को काट काट कर उन्हें रास्तों से हटाया जा रहा है। फैलते प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूद की विनाशलीलाओं ने वातावरण को प्रदूषित करना शुरू कर दिया है। इसलिए अब गर्मी में भयंकर गर्मी, असमय बरसात, बाढ़, तूफान, भूकंप और नित्य नए नए रोग का उत्पन्न होना आदि का कारण बढ़ती हुई आबादी ही है।
कुल मिलाकर मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर दिया है। इससे पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा संपूर्ण प्रकृति के अस्तित्व पर खतरा मंडरा उठा है। समुद्री तूफान प्रकृति के क्रोध का जीता जागता उदाहरण। प्रकृति की सहनशीलता की एक सीमा होती है। प्रकृति के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में आए समुद्री तूफान से मिला था। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी जमीन हथिया रहे थे। पहले समुद्र ने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बनकर बैठ गया, फिर खड़े होने की जगह भी कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। एक रात उसने अपनी लहरों पर तैरते हुए 3 जहाजों को गेंद की तरह अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे जा गिरा, दूसरा कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर जा गिरा। उसमें सवार सैलानी फिर चलने फिरने के काबिल भी न रहे। लेखक की मां का जीव प्रेम। लेखक की मां लेखक को हमेशा कहा करती थी कि सूरज के ढलने के बाद पेड़ से पत्ते न तोड़ा करो, क्योंकि उन्हें दर्द होता है। बत्ती के समय अर्थात शाम के समय फूल न तोड़ो, क्योंकि वे बद्दुआ देते हैं। दरिया किनारे अर्थात नदी के किनारे जाओ तो उसे सलाम किया करो, तो वह खुश होता है। कबूतरों को न सताया करो, क्योंकि वह हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। मुर्गा सबको सवेरे जगाता है, अतः उसे परेशान न किया करो। लेखक की मां का जीवों के प्रति प्रेम एक उदाहरण से हम जानते हैं। लेखक जब ग्वालियर में रहता था, उसके मकान के रोशनदान में एक कबूतर के जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया था। उस घोंसले में कबूतर ने 2 अंडे दिए थे। एक बार एक बिल्ली ने झपटकर 2 अंडों में से एक अंडा फोड़ दिया था। लेखक की मां ने जब दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु गलती से उनके हाथों से दूसरा अंडा भी टूटकर गिर गया। कबूतरों ने जब अपने अंडों को घोंसले में न पाया तो वे परेशानी में अपने पंख फड़फड़ाने लगे और इधर उधर घूमने लगे। इसे देखकर लेखक की मां को बहुत बुरा लगा और वह रो पड़ी। उन्होंने पूरे दिन रोजा रखा और खुदा से अपने गुनाह को माफ करने की प्रार्थना की। आज का संवेदनहीन संसार। आज लेखक ग्वालियर से मुंबई आ चुके हैं। उनका घर वर्सोवा में है, जहां पहले दूर दूर तक जंगल था, जहां पहले पशु, पक्षी और अन्य जानवर रहा करते थे, लेकिन आज उनकी जगह बड़ी बड़ी इमारत बनकर खड़ी हैं। समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्तियां बस गई हैं। जानवरों के घर छिन गए हैं। लेखक के फ्लैट के एक मचान में 2 कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया था। उनके बच्चे अभी छोटे थे, तो उन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की थी। वे दिन में कई बार अंदर बाहर आते जाते रहते थे। इस आवागमन में कभी कुछ टूटता तो कभी कुछ गिरता। इससे लेखक और उनकी पत्नी को परेशानी होती थी। इससे तंग आकर लेखक की पत्नी ने जहां उनका घोंसला था वहां जाली लगवा दी और उनके आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। उनके बच्चों को भी दूसरी जगह कर दिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। लेखक के मन में उठा प्रश्न। आज न तो सोलोमन है और न ही लेखक की मां जो इन सब के दुख को समझ सके। मनुष्य अब अपने आप को छोड़कर न तो किसी से प्रेम करता है और न ही उसे किसी से लगाव है। आज दूसरों के दुख से दुखी होने वाला कोई नहीं है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।